जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 29 मार्च 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च, 21 मार्च या 27 मार्च या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च को हाल ही में साथियों विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया था। साथियों, इस दिन की शुरुआत 1962 ईस्वी में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। यह प्रतिवर्ष 27 मार्च को आईटीआई केंद्रों और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समुदाय द्वारा मनाया जाता है। साथियों, विश्व रंगमंच दिवस का उद्देश्य लोगों को रंगमंच के महल और सामाजिक मुद्दों के बारे में दर्शकों को सिखाने की इसकी अविश्वसनीय तरीकों के बारे में शिक्षित करना है। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस का, तो देख लेते हैं इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस। साथियों, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। साथ में ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व प्रशंसा दिवस मनाया गया था। 3 मार्च को साथियों विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया गया था। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। साथियों, 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च को साथियों पाई दिवस मनाया गया था और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। साथियों, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया था। 20 मार्च को साथियों विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया था। साथियों, उसको बार बार इसलिए रिपीट करते हैं जिससे आप सभी साथियों को अलग से देखना न पड़े। यहीं से देखकर आप सभी साथी जितने महत्वपूर्ण डेज हैं ये याद कर लें। साथियों, महत्वपूर्ण डेज से एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, इसलिए अवश्य याद करके ही जाएं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया? हंसा मिश्रा, नवीन जोशी, विजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हंसा मिश्रा। हाल ही में साथियों हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के निदेशक के रूप में नियुक्त के लिए चुना गया है। उन्हें 5 साल के लिए साथियों सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत नियुक्त के लिए चुना गया है। मिश्रा यानी हंसा मिश्रा 2010 बैच की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा IAS अधिकारी हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयरलैंड ने सबसे युवा प्रधानमंत्री किसे चुना है? साइमन हैरिस, मैरी अंकवलीज, ब्रायन कोवेन या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साइमन हैरिस को साथियों हाल ही में आयरलैंड ने सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। साथियों, जब 9 अप्रैल को संसद की अगली बैठक होगी तो हैरिस को आयरलैंड के अब तक की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। साथियों, उन्हें हाल ही में गवर्निंग फाइल गेल पार्टी के नए नेता के रूप में नियुक्त किया गया था। आयरलैंड की साथियों जो संसद का नाम है वह है ओइरी चटास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या है? ओइरे चटास आयरलैंड की संसद का नाम है। साथियों, यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है। यह ग्रेट ब्रिटेन के पूर्व में उत्तरी चैनल और आयरिश सागर द्वारा अलग किया गया है। साथियों, आयरलैंड जिसकी कैपिटल है डबलिन, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है मैरी अंकअलीज। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया? नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। साथियों, हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया। साथियों, सी विजिल ऐप ने जनता को फोटो या वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति दी है। इनसे आदर्श आचार संहिता और वे उल्लंघनों की रिपोर्ट को सक्षम किया है। साथियों, CEC राजीव कुमार को 100 मिनट के भीतर रिपोर्ट पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
ऐप सतर्क नागरिकों को जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी, फ्लाइंग स्क्वाड टीमों से जोड़ेगा, जिससे चुनावी प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में DNPA यानी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मरियम मेमन मैथ्यू, तन्मय माहेश्वरी, पुनीत गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मरियम मेमन मैथ्यू। हाल ही में साथियों मरियम मेमन मैथ्यू को 2 साल के लिए DNPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथियों वह अमर उजाला के MD तन्मय माहेश्वरी का स्थान लेंगे। टाइम्स इंटरनेट के CEO पुनीत गुप्ता को DNPA का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथियों DNPA देश की प्रमुख मीडिया कंपनियों की डिजिटल शाखाओं का एक संगठन है जो प्रिंट और टेलीविजन दोनों संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों इसकी स्थापना 2018 ईस्वी में हुआ था। किसका? DNPA का, यानी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी साथियों 2018 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? गुजरात, बिहार, केरल या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IPL टीम ने अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाई? सनराइजर हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल या मुंबई इंडियंस? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सनराइजर हैदराबाद। साथियों सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैदराबाद में 20 ओवरों में 277 रन बनाए और 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ RCB के कुल 263 रनों का रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। साथियों IPL इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर जो बना है लखनऊ सुपर जायंट्स 257 पंजाब किंग्स के खिलाफ बनाई है 2023 में, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 248 बनाम गुजरात लायंस 2016 में बनाई है। चेन्नई सुपर किंग्स साथियों 246 बनाम राजस्थान रॉयल्स 2010 में बनाई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू किया है? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, लखनऊ या बेंगलोर? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नई दिल्ली। साथियों सेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का पहला भाग वस्तुतः 28 मार्च 2024 को होगा और दूसरा भाग भौतिक मोड में 1 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में होगा। साथियों यह क्षेत्रीय सेना और दिग्गजों के कल्याण से संबंधित प्रमुख एजेंडों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव शामिल हैं। साथियों थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जनरल मनोज पांडे। याद रखिएगा थल सेना दिवस साथियों कब मनाया जाता है, इसे आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनकर उभरी है सहारा, LIC, PLI या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, LIC। साथियों ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 की रिपोर्ट के अनुसार LIC विश्व स्तर की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। साथियों LIC का ब्रांड मूल्य 9.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर बना हुआ है। साथ ही ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88.3 और संबंध AAA ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग भी है। साथियों जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहांती। 1956 में साथियों LIC की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? N कोटेश्वर सिंह, मोहम्मद यूसुफवानी, मनोज सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूसुफवानी। साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह ने सोमवार को मोहम्मद यूसुफवानी को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। महत्वपूर्ण है साथियों अनुच्छेद 224 जो अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्त करता है। साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 16 न्यायाधीशों तक बढ़ गई है। साथियों आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। हाल ही में नीरज चोपड़ा किसके ब्रांड एम्बेसडर बने? एवरेडी, टाटा स्काई,
फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा साथियों, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।